एंजल वन में आप शेयर कैसे बेच सकते हो, शेयर बेचते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, टीपिन कैसे जनरेट करते हैं और क्या कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, सब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो में चलेंगे। तो ये जो सेंटर वाला बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम इक्विटी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इधर आपको जो भी स्टॉक्स आपने लिए हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे पास मोस्टली ईटीएफ्स है, तो ईटीएफ्स और स्टॉक्स कुछ भी आपके पास हो, बेचने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ये जो आईटीबीज है इनको बेचना है तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये जो सेल का बटन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ऊपर बाय डिफॉल्ट डिलीवरी सेलेक्टेड होगा, अगर नहीं है तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एनएसई और बीएसई, जैसे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। तो आपको जिस पर भी बेचना है आप बेच सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि कोई स्टॉक अगर आपके पास हो उसमें एनएसई पे और बीएसई पे अलग अलग प्राइस बता सकता है, तो जिस पे भी आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा होगा उस पर आप बेच सकते हो। वरना इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो 1-2 रुपए का फर्क पड़ेगा, पर अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो वो डिफरेंस बना सकता है। तो आप चूज कर लीजिए अपने हिसाब से फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बेचने हैं। अगर आपके पास 100 है तो पूरे के पूरे 100 बेचने हैं, वो आप कर सकते हो, या तो 100 है उसमें से 10 बेचना चाहते हो तो वो चलेगा। तो अपने हिसाब से आप नंबर लगा लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 शेयर बेचना चाहता हूँ, मैं 2 इधर लगा दूंगा। इसके बाद लिमिट ऑर्डर है और मार्केट ऑर्डर है। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आप अपनी मनपसंद की प्राइस इधर लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 32.25 के आसपास अभी प्राइस चल रही है आईटी20 की, मैं चाहता हूं कि 32.50 पर जब ये जाए एग्जैक्टली उसी प्राइस पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो मैं इधर 32.50 की अपनी प्राइस लगा सकता हूं। बट उसमें एक ही कैच है कि अगर 32.50 की प्राइस आज के दिन मार्केट में आती है, मार्केट बंद होने से पहले, तो ही मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना ये ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा भी रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्राइस आप लगा रहे हो वो मार्केट में आनी चाहिए, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। और इसकी वैलिडिटी होती है सिर्फ एक ही दिन की। तो अगर आपको कल शेयर वापस बेचना है तो आपको एक वापस नई ऑर्डर लगानी पड़ेगी। तो मैं फिलहाल मार्केट पर ही इसको रख रहा हूं। मार्केट पर रखोगे तो तुरंत जो भी मार्केट में भाव चल रहा होगा उसी पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। नीचे आपको मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप शेयर बेच रहे हो। उसके बाद चार्जेस पर आप क्लिक करके इस पे कितने चार्जेस लगने वाले हैं ये देख सकते हो। अब इसमें डीपी चार्जेस नहीं बताए हुए हैं, ये सिर्फ आपको ब्रोकरेज चार्ज, टैक्सेस वगैरह बताए हुए हैं। तो टोटल हमें इतना चार्ज लगने वाला है। अब नीचे अगर आप देखोगे कि पोर्टफोलियो में से अगर आप शेयर सेल करते हो तो डीपी चार्जेस 20 रुपीज प्लस जीएसटी आपसे लिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 23.60 रुपीज आपसे लिए जाएंगे जितने भी ट्रांजैक्शन आप करोगे। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के, मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक स्टॉक हो, उसके अगर आप 1000 शेयर बेचोगे फिर भी आपसे उतना ही डीपी चार्ज लिया जाएगा। अगर आप एक शेयर बेचोगे तो भी उतना ही चार्ज लिया जाएगा, 23.60 पर ट्रांजैक्शन। अगर आप 50-50-50 करके अलग अलग सेल ट्रांजैक्शन लगाओगे तो उस केस में अलग अलग डीपी चार्ज आपसे लिया जाता है। तो वो आप जरूर कंसिडर कर लेना कोई भी सेल ऑर्डर लगाने के पहले। अब ये सब चार्जेस हमने डिस्कस कर लिए। अभी हमें सिंपली इधर प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आपका डीडीपीआई का फीचर एक्टिवेटेड है तो आपको ये सीडीएसएल टीपिन का ऑप्शन नहीं आएगा, तुरंत आपका शेयर बिक जाएगा। अगर डीडीपीआई का फीचर आपको एक्टिवेट करना है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। एक बार 118 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ता है। एक बार अगर आपने पेमेंट करके डीडीपीआई का फीचर एक्टिवेट कर लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी सीडीएसएल का टीपिन या ऑथराइजेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको ये हर बार जो है वो अपने स्टॉक्स को बेचते समय होल्डिंग्स को ऑथराइजेशन करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, मैं अभी टीपिन भूल चुका हूं तो मैं फॉरगॉट टीपिन पर क्लिक करूंगा और रीजनरेट टीपिन फ्रॉम सीडीएसएल पर क्लिक करूंगा। तो मैंने अपना टीपिन जो है वो रीजनरेट कर लिया है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर वो आ जाएगा। वहां से आपको टीपिन नोट कर लेना है और कंटिन्यू टू सीडीएसएल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे जो भी टीपिन आपको मैसेज के द्वारा रिसीव हुआ है वो आपको इधर एंटर कर लेना है। तो अभी आपको ओटीपी जो है वो भी इधर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। एक बार अगर आप कोई भी शेयर वेरीफाई कर लेते हो तो उस पर्टिकुलर दिन के लिए सारे आपकी जितनी भी होल्डिंग के स्टॉक्स है वो सारे वेरीफाई हो जाते हैं। तो बाकी के भी अगर आपको स्टॉक्स बेचने हैं तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वेरीफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर दिन में। तो हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे स्टेटस हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। आपको थोड़ा वेट करना है, ऑथराइजेशन सक्सेस का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर अब कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, पोजीशंस में, कि आपने 2 शेयर बेच दिए हैं। सोल्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ रहा है। आपको इसको कुछ भी करना नहीं है, एग्जिट वगैरह कुछ भी करना नहीं है। ये एक दिन के लिए आपके पोजीशन में शो करेगा, अगले दिन से गायब
हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।